सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ बाल दिवस पढ़ेंगे जो पृष्ठ 17 पर है। तो आप सब पृष्ठ 17 पाठ 7 अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए भाषा माधुरी की। आज हम पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले ऊपर पुस्तक में ही आज तिथि लिखेंगे। आज की तिथि है 15/7/2020। तो जहाँ पे पाठ बाल दिवस लिखा है उसके बिल्कुल नीचे आप आज की तिथि लिख लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम नए शब्दों से शुरू करते हैं। पहला शब्द है दिवस। दिवस का अर्थ होता है दिन। जिराफ। जिराफ एक जानवर का नाम है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। अड़ंगी। बच्चों, जब कोई तेज़ तेज़ चल के आ रहा होता है तो आप धीरे से अपना पैर उसके आगे रख देते हैं और वो लड़खड़ा जाता है। इसी को अड़ंगी लगाना कहते हैं। बच्चों, ये अच्छी बात नहीं होती, इससे किसी को चोट भी लग सकती है। तो आज के बाद आप अड़ंगी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अड़ंगी लगाने का अर्थ समझ आ गया। अगला शब्द है जूते। जूते जो हम पैरों में पहनते हैं। नमस्कार। नमस्कार जब हमें कोई मिलता है तो हम हाथ जोड़कर जब उसको विश करते हैं उसको नमस्कार करना कहते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी उंगली शब्दों पे साथ साथ चलनी चाहिए। तो चलिए पहला शब्द आज पे आपकी उंगली होनी चाहिए। शुरू करते हैं। आज जंगल में बाल दिवस है। सब जानवर ज़ोर शोर से काम में लगे हैं। छोटे जानवरों की ज़िंदगी भी में पहली बार बाल दिवस मनाया जा रहा है। सारे मैदान को सजाया गया है। ज़मीन से झाड़ियाँ साफ़ की गई हैं। शेर, चीता, हाथी, जिराफ, खरगोश, नीलगाय, बंदर सब सज धज कर पधारे हैं। हाथी दादा आज कुछ ज़्यादा ही मस्त हैं। हाथी को मस्ती में झूमते देख नन्हे खरगोश से चुप नहीं रहा गया। वह बोला, हाथी दादा ज़रा संभल के चलो, नहीं तो चींटी अड़ंगी लगा देगी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको सबसे पहले तो मैं आज जंगल में क्या मनाया जा रहा है? बाल दिवस। बच्चों, बाल का अर्थ होता है बच्चे और दिवस का अर्थ जैसे मैंने बताया दिन। तो बच्चों का दिन। अब आप सब बताइए बच्चों का दिन कौन सा होता है? चिल्ड्रंस डे। तो इंग्लिश में जिसे हम चिल्ड्रंस डे कहते हैं उसको हिंदी में बाल दिवस कहा जाता है। और ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो आज जंगल में बाल दिवस कैसे मनाया जाता है हम ये पढ़ेंगे। तो सब जानवर ज़ोर शोर से बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और सब छोटे बड़े जानवर मिलकर जंगल को सजा रहे थे। झाड़ियाँ काटी जा रही थी। बहुत सब जानवर सज धज कर पधारे थे। तो बच्चों, जब आपने किसी पार्टी पे जाना होता है या किसी दोस्त के जन्मदिन पर जाते हो तो आप खूब अच्छे से तैयार होके जाते हो और अपने बालों को भी अच्छे से संवारते हो। उसी को सज धज कहते हैं। तो आज सब जानवर भी सज धज कर आए हैं क्योंकि उन्होंने जंगल में बाल दिवस मनाना है। हाथी दादा मस्ती में चलते हुए आते हैं और उनको मजाक करते हुए खरगोश क्या कहता है? हाथी दादा ज़रा संभल के चलो, नहीं तो चींटी अड़ंगी लगा देगी। बच्चों, ये देखो इस पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया गया है उसमें हाथी दिख रहा है आपको? कितनी मस्ती से चलता हुआ आ रहा है और पीछे सब जानवर तैयारियों में लगे हैं। कोई बाल दिवस लिखा हुआ लगा रहा है पेड़ पर और ये साइड पे छोटा सा खरगोश खड़ा हाथी दादा के साथ मजाक कर रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बंदर भी मीठे जामुनों का मज़ा ले रहा है। वह बीच बीच में जामुन कछुए की पृष्ठ पलटिए, पृष्ठ 18 पर आ जाइए, और भी उछाल देता है। कभी कमीज़ के बटन खोलता है, कभी बंद कर लेता है। गीदड़ और लोमड़ी मैदान में चूने से निशान बना रहे हैं। खरगोश प्याऊ पर बैठा सबको जल पिला रहा है। चीता गले में लाल रुमाल बांधे नाच रहा है। भालू जलेबी बना रहा है। राजा शेर सिंह पीले जूते पहने हुए है।
तो बच्चों अब यहाँ पे इसमें आपको बताया गया है कि सब जानवर क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है, और कुछ जानवर तो मस्ती कर रहे हैं, जैसे बंदर। बंदर पेड़ पर बैठा है और कभी अपने कमीज़ के बटन खोल लेता है तो कभी बंद कर लेता है। लेकिन गीदड़ और लोमड़ी मैदान में चूने से निशान बना रहे हैं। तो चूना क्या होता है बच्चों? जो चौक होती है, जब उसका पाउडर होता है उसको हम चूना कहते हैं। मैदान में जब भी हमें किसी तरह की लाइन बनानी होती है तो हम चूने का इस्तेमाल करते हैं। और खरगोश सबको पानी पिला रहा है। जिस जगह पे सबको पानी पिलाया जाता है उस जगह को प्याऊ कहते हैं। तो आज खरगोश ये काम कर रहा है। उसने कुछ मटके रखे हुए हैं और वो सबको पानी पिला रहा है। चीता भी लाल रुमाल बांधे हुए है, और शेर सिंह ने किस रंग के जूते पहने हैं? पीले रंग के। और भालू जलेबी बना रहा है। अब इस चित्र को देखिए जो पृष्ठ 18 पे ऊपर दिया गया है, उसमें किस तरह से चीता नाचता हुआ आ रहा है और उसने गले में लाल रुमाल भी पहना हुआ है। और शेर सिंह साइड पे बैठे हैं, उन्होंने पीले जूते पहने हुए हैं। और एक तरफ भालू जलेबी बना रहा है। भालू के बिल्कुल पीछे देखो जहाँ पे जल लिखा है, वहाँ कुछ मटके पड़े हैं। मटकों में पानी है और खरगोश वहाँ बैठा सबको पानी पिला रहा है, तो उसी जगह को प्याऊ कहते हैं। और एक तरफ ये पेड़ पर बैठे बंदर दिखाई दे रहे हैं जो जामुन उछाल रहे हैं, और कछुआ वो जामुन खा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर को देखकर सब जानवर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। सब जानवरों के बच्चे शेर को देखकर खड़े होते हैं। शेर के कहने पर सब बैठ जाते हैं। शेर ने कहना शुरू किया, जिंदगी मिलजुल कर ऐसे प्यार से गुजरे तो कितने मज़े हैं। शेर की बात पूरी होते ही तालियां बज उठी। अब बाल दिवस शुरू होता है, हाथी ने कहा। बाल दिवस शुरू होते ही सारा जंगल झूम उठा। तो बच्चों सब जानवर क्या करते हैं? शेर को सबसे पहले सिर झुकाकर नमस्कार। तो सब जानवर क्यों सिर झुकाते हैं उसके आगे? क्योंकि शेर क्या है? जंगल का राजा। और सब जानवरों के बच्चे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने का अर्थ होता है कि उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। और शेर सबको इशारा करता है कि बैठ जाओ। और फिर उसके बाद शेर कहता है, ज़िंदगी मिलजुल कर ऐसे प्यार से गुजरे तो कितने मज़े हैं। मतलब कि अगर हम मिलजुल कर रहें, सब काम बांट कर करें, तो ज़िंदगी बहुत मज़े में कटेगी। और बच्चों यही शिक्षा हमें भी इस बात से मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और सब काम बांट कर करना चाहिए। इस तरह से ज़िंदगी बहुत मज़े में कटती है। तो उसके बाद हाथी दाता क्या कहते हैं? अब बाल दिवस शुरू होता है और सब जानवर खुशी से नाचते हैं। ये आप चित्र देखेंगे जो नीचे दिया है, उसमें भी हाथी दादा माइक पे खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, अब बाल दिवस शुरू होता है। और दूसरी ओर देखो किस तरह सब जानवर नाच रहे हैं और शेर सिंह भी खड़ा तालियां बजा रहा है। तो इस तरह से सब लोग मस्ती कर रहे हैं और बाल दिवस मना रहे हैं। अब हम इसी पाठ के सभी कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे। तो अपनी अपनी पेंसिलें उठा लीजिए। अब मैं शब्द बताऊंगी जो आपने रेखांकित करने हैं। रेखांकित का अर्थ होता है अंडरलाइन करने हैं। तो सबसे पहले पृष्ठ 17 पे आते हैं। पहला शब्द जंगल, उसी पंक्ति में ज़ोर शोर, दूसरी पंक्ति में ज़िंदगी, अगली पंक्ति में ज़मीन और उसके साथ झाड़ियाँ, अगली पंक्ति में सज धज, ज़्यादा, मस्त। अब अगली पंक्ति में आ जाइए, झूमते, नन्हे, इसके नीचे चींटी, और इस पृष्ठ की आखिरी पंक्ति में जामुनों और कछुए। अब पृष्ठ 18, पहला शब्द उछाल, कमीज़, उसके बाद लोमड़ी, चूने, निशान, प्याऊ।
चित्र के नीचे वाली पंक्ति में आ जाइए। रुमाल बांधे, उसके बाद झुकाकर, नमस्कार और अंत में तालियां। तो बच्चों, इन कठिन शब्दों को रेखांकित करने के बाद आप इनको 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान से इनके स्पेलिंग्स को याद भी करेंगे और आप इनको समझने की भी पूरी ध्यान से पढ़कर समझेंगे। धन्यवाद।